नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। आज का हमारा विषय है फॉलोअप और बैकग्राउंडर। न्यूज़ रिपोर्टिंग में फॉलोअप और बैकग्राउंडर की बहुत अहमियत है। जब एक रिपोर्टर किसी खबर को कवर करता है तो उसके बाद उस खबर में जितनी डेवलपमेंट होती है, उस खबर में बाद में क्या एड ऑन होता है, उसकी खबरें जब वो कवर करता है तो इसे फॉलोअप कहते हैं। इसी तरह बैकग्राउंडर को भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि बैकग्राउंडर का रिपोर्टिंग में क्या स्थान है। सबसे पहले हम फॉलोअप को एक उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। हम उदाहरण लेते हैं 26 नवंबर 2008 को मुंबई अटैक का। जी हाँ, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस घटना को कवर किया देश के सभी अखबारों ने, दुनिया के सभी अखबारों ने, न्यूज चैनल्स ने बड़े व्यापक तौर पे इस घटना को कवर किया, क्योंकि बहुत ही बड़ी ये घटना थी। जिस दिन ये घटना कवर की गई उससे अगले दिन इस घटना को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। इसी तरह मैगजीन्स में इस घटना को कवर किया गया और समाचार चैनलों में लगातार 24 घंटे इस खबर को दिखाया गया और कई दिनों तक ये खबर लगातार चलती रही। तो इस घटना के घटित होने के अगले दिन जो खबर आती है वो उस घटना की कवरेज है। उसके बाद जो उसमें अपडेट हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि ये आतंकी हमला करने वाले कौन थे, हमारी जांच एजेंसियों ने अगले 2 दिन में 4 दिन में क्या कार्रवाई की, वो लोग कहां से आए थे। यानी जितने सवालों के जवाब एक रिपोर्टर के दिमाग में होते हैं, जितने सवालों के जवाब पाठक जानना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं, उन सब सवालों के जवाब उस घटना से अगले दिन के बाद जो डेवलपमेंट होता गया, कैसे उनको पकड़ा गया, कैसे हमारी आर्मी वहां पे पहुंची है, वो सारा सिनेरियो डे बाय डे जो रिपोर्टर्स ने कवर किया और उसके बाद अपने समाचार पत्रों, अपनी मैगजीन्स, अपने समाचार चैनल, अपने रेडियो चैनल के जरिए जो लोगों तक पहुंचाया, उस घटना के बाद की जितनी अपडेट्स थी, उस स्टोरी की डेवलपमेंट थी, उन डेवलपमेंट्स की जो पब्लिकेशन हुई, जो प्रकाशित हुई खबरें, उनको फॉलोअप कहा जाता है। फॉलोअप को समझने के बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर फॉलोअप किया क्यों जाता है। उसके कुछ बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। फॉलोअप हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार लेट आवर्स में कोई घटना होती है, घटित होती है, रिपोर्टर उसको कवर करता है और उसको फाइल करता है। इस सारी प्रक्रिया में कई बार उस घटना से जुड़े सारे पहलुओं को कवर नहीं कर पाता, इसलिए फॉलोअप उसको एक चांस देता है कि नेक्स्ट डे उस घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी वो विस्तार से रिपोर्ट कर सके। साथ में अगर कोई उसके हाथ अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई साइड स्टोरी लगती है कि इस घटना के कॉज एंड इफेक्ट्स, इस घटना के जो असली जड़ थी, इस घटना के जो कारण थे, इस घटना के जो प्रभाव हैं, वो सारे अगर उसको मिलते हैं तो वो उनको अगले दिन पब्लिश कर सकता है। साथ ही जो डेवलपमेंट उस घटना में होती है, उस खबर में जो डेवलपमेंट होती है, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, उसकी कंटिन्यूटी में कोई एक्शन लिया जाता है, कोई घटना हुई, अगर वो सरकार के स्तर पे कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई गिरफ्तारी होती है, जैसे हमने डिस्कस किया लास्ट एग्जाम्पल में, तो इसलिए कि जो डेवलपमेंट है, जो कंटिन्यूटी है, उसको आगे लाने के लिए, लोगों को बताने के लिए हम फॉलोअप करते हैं। साथ ही अगर हमें लगता है कि पहले दिन की कवरेज में गलती से एक रिपोर्टर ने किसी एक एस्पेक्ट पे ज्यादा जोर दिया है, उस खबर में उसको लगता है कि वो थोड़ी इम्बैलेंस है, तो नेक्स्ट डे उसके पास एक चांस रहता है फॉलोअप में उस एस्पेक्ट को बैलेंस कर सकता है बाकी एस्पेक्ट के साथ मिला करके। तो इस प्रकार फॉलोअप क्यों करते हैं। जहां तक लिखने के स्टाइल की बात हम करते हैं तो इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, इसमें बताया जाता है सारी चीजें जो एक, और अगर हम फॉलोअप को कहें तो इट टेल्स अबाउट द न्यू एस्पेक्ट ऑफ एन ओल्ड स्टोरी, यानी एक स्टोरी पुरानी है, उसके नए पहलू, यानी उसमें नई अपडेट क्या हुई उसके बारे में ये बताती है। अब समझने का प्रयास करते हैं हम बैकग्राउंडर को, और बैकग्राउंडर को समझने के लिए भी हम एग्जाम्पल या उदाहरण लेंगे 26 नवंबर 2008 की जो घटना हुई थी उसका, लेकिन ये डेट रहेगी 21 नवंबर 2012। जी हाँ, इस दिन कसाब को फांसी दी गई, जिसको दोषी ठहराया गया था मुंबई आतंकी हमले का। बैकग्राउंडर में जिस दिन फांसी हुई कसाब को, उससे अगले दिन सारे मीडिया के जितने भी अखबार थे, चैनल्स तो 24 घंटे के चैनल से उसी टाइम कवर करते हैं उस चीज को, अखबार जो है अगले दिन अखबारों में पब्लिश हुआ कि कसाब को फांसी। जिस दिन ये खबर प्रकाशित होती है तब एक बैकग्राउंडर भी लगभग सभी अखबार या मैगजीन्स जो हैं वो देती हैं। उस बैकग्राउंडर में ये बताया जाता है कि 2008 यानी 26 नवंबर 2008 आतंकी हमले के दिन से लेकर 21 नवंबर 2012 तक ये जो स्पैन ऑफ टाइम है, इस टाइम में
क्या हुआ इस ड्यूरेशन में, इतने सालों में क्या हुआ। 4 साल में आतंकी हमला करने से लेकर कसाब को फांसी होने तक इस स्टोरी की जो मेजर लैंडमार्क्स हैं कि कैसे हमला हुआ, उसके बाद कैसे उस आतंकी को पकड़ा गया, उसके बाद उसके पूछताछ में उसने क्या कहा, हम कहाँ से आए हैं, जितनी भी चीज़ें लगातार हुई, फिर कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया, उसके बाद उसको फांसी की घोषणा की गई, उसने अपील की, जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो विद डेट, किस डेट को हमला हुआ, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, और आज यानी 21 नवंबर 2012 को कसाब को फांसी दी गई। इसके 2 मकसद होते हैं, एक तो कि घटना का क्रम वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा ब्यौरा आ जाता है, साथ ही जिस पाठक ने उस वक्त उस घटना को शायद ना देखा हो, शायद वो बीच में जो 4 साल का टाइम है उसकी सारी डेवलपमेंट उस घटना की ना देख पाया हो, फॉलोअप ना देख पाया हो, इसलिए वो बैकग्राउंडर उस पूरी घटना का ब्यौरा दोबारा उस खबर की कवरेज के साथ देता है। तो पाठक के लिए बैकग्राउंडर के बहुत फायदे रहते हैं। तो एक न्यूज़ रिपोर्टर के लिए और एक पाठक के लिए भी फॉलोअप और बैकग्राउंडर दोनों की बहुत अहमियत है। कुछ इसी तरह के टॉपिक्स को लेकर हम आपके पास फिर आएंगे, फिर हाजिर होंगे हम आपके लिए। तब तक देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।